यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर भिड़कर तो बवाल मचा ही रखा था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा दिया है, क्योंकि उनका एक कमेंट सामने आया है जो कि उन्होंने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले के एक प्लेटफॉर्म पर सामने आए उस एनालिसिस वीडियो पर किया है, जहां पर हर्षा भोगले इस बात पर चर्चा कर रहे थे क्या यशस्वी ने उस इंसिडेंट के दौरान सच में लाइन क्रॉस कर दी। लेकिन यशस्वी को यहाँ पर यह चीज रास नहीं आई, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में ही लिख दिया कि क्या आपको पता है कि असिथा ने क्या कमेंट किया था? अगर नहीं पता तो प्लीज अपना जजमेंट मत दीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लाइन क्रॉस करेगा तो ये इंडिया लड़ेगा भी और जवाब भी देगा। तो यशस्वी ने जो यहाँ पर मैदान पर एक तरीके से बहस की थी, यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक तू-तू मैं-मैं नजर आई थी। उसके बाद यशस्वी यहाँ पर असिथा फर्नांडो से भिड़ने के लिए काफी आगे तक बढ़ गए थे। तब ये माना जा रहा था कि ये गुस्सा सिर्फ मैदान तक सीमित था। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का ये कमेंट सामने आया है, अब ये साफ हो गया है कि यशस्वी का गुस्सा सिर्फ उस वक्त तक के लिए सीमित नहीं था और उनका मानना है कि असिथा फर्नांडो ने बहुत ही खराब कमेंट उनकी तरफ किया था। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से बहस छेड़ी और वो उनके काफी करीब भी पहुंच गए। अब यहाँ पर इस बीच जब सितांशु कोटक जो कि टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए थे, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि यशस्वी से जुड़े इस इंसिडेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हो जाती हैं और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि यशस्वी पर कमेंट किया गया था, इसी वजह से शायद वो इतने गुस्से में आ गए थे। हालांकि सितांशु कोटक ने ये तक कहा कि यहाँ पर यशस्वी को असिता फर्नांडो के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में हुई चीज है। लेकिन यशस्वी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साफ है कि ये गुस्सा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। और इससे पहले भी यशस्वी इन चीजों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच, जहां पर यशस्वी श्रीलंका के बैटर निरोशन डिकवेला को काफी स्लेज कर रहे थे और इससे डिकवेला उनके जाल में फंस भी गए और अपना विकेट गंवा बैठे थे। और इससे भी ज्यादा चर्चा उस इंसिडेंट की हुई थी जब यशस्वी जायसवाल अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में यहाँ पर दलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में खेल रहे थे और यशस्वी यहाँ पर विपक्षी टीम के बल्लेबाज से लगातार उलझते हुए नजर आ रहे थे और ये चीज रहाणे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और इस बीच जब अंपायर भी यहाँ पर उस मुद्दे में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए थे, तब रहाणे ने फैसला लिया था और यशस्वी जायसवाल को तुरंत पवेलियन वापस भेज दिया गया था और उनको फील्डिंग करने का मौका नहीं दिया गया था। और इस वजह से इस कह सकते हैं इंसिडेंट ने काफी चर्चाएं बटोरी थी कि यहाँ पर रहाणे और यशस्वी जायसवाल के बीच क्या टकरार हो गई है। और इस बात ने तूल तब पकड़ा था जब साल 2025 में ही यशस्वी जायसवाल ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से अपना एनओसी ले लिया था और इस बात की चर्चाओं ने तेजी पकड़ ली थी कि यशस्वी जायसवाल गोवा की टीम में शामिल होने जा रहे हैं और वहां पर उनको कप्तानी भी ऑफर की गई है। लेकिन एमसीए छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि अजिंक्य रहाणे की वजह से यशस्वी अब वहां पर एमसीए में नहीं रहना चाहते और वो गोवा में खेलना चाहते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने फैसले को बदल लिया और उन्होंने एमसीए के साथ ही अपने क्रिकेट करियर को जारी रखा है। लेकिन वहां पर भी इस बात ने ज्यादा चर्चाएं बटोरी थी कि यशस्वी जायसवाल को रहाणे का वो फैसला पसंद नहीं आया था। और एक बार यशस्वी जायसवाल फिर से अपने टेम्पर को लेकर चर्चाओं में है, जहां पर वो मैदान पर तो फिरते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है कि अगर कोई भी उन पर जजमेंट पास करेगा तो यहाँ पर वो रिप्लाई करने से चूकेंगे नहीं।